जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी जागृत पारवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है ब्रह्म महिमा वर्णी न जाए, बाबा रामदेव रूणिक। जय बोलो योगेश्वर श्री रामदेव की जय हो, जय हो। तो आज हम एक रामदेव जी की अनुभव वाणी पर सत्संग करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्म महिमा वर्णी न जाए। जो रामदेव जी के बड़े प्रसिद्ध 24 प्रमाण हैं, तो उस प्रसिद्ध 24 प्रमाणों में से एक प्रमाण है जिसको महिमा प्रमाण की संज्ञा भी दी गई है। यह लिपिबद्ध किए हुए पुस्तकों में भी प्राप्त होते हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन एक डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई की रामदेव जी की वाणियाँ और शोध ग्रंथ है, उसमें जो लिपिबद्ध किए गए हैं वो करीब करीब शुद्धतम स्वरूप में प्राप्त होते हैं। तो महिमा प्रमाण में जो ब्रह्म महिमा वर्णी न जाए शीर्षक में जो वाणी है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दुरुलग पहुंचिया धनी ने दाया, जके पासा नहीं आया, ब्रह्म में भी समाया, जके सहजे सुत लगाया। रामदेव जी महाराज फरमाते हैं कि दुरुलग पहुंचिया धनी ने दाया। ध्रुव का मतलब होता है परम उत्कर्ष लक्ष्य, जो सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च शिखर अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। ब्रह्म को जिसने धाया है, अलक ने धाया है, पर ब्रह्म को जिसने ध्यान किया है, जिसके पाछा नहीं आया है, यानी पुनर्जन्म में नहीं आया है, जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के 84 के चक्कर से अतीत हो गया है, परे हो गया है, ब्रह्म में वे समाये, यानी ब्रह्म में ही हो गया है, ब्रह्म में समाहित हो गया, जिसके सहजे सुरत लगाया। जिन्होंने अपनी सहज सुरत ब्रह्म में समाहित कर ली है, सहज अवस्था में जिन्होंने ध्यान किया है, वो ब्रह्म में समाविष्ट हो गया है, अपने ध्रुव लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यानी सर्व उत्कर्ष जो ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, तो ब्रह्म की प्राप्ति को उन्होंने कर दी। ये टेर है इसमें। फिर कहा है बिन श्वासा सुमिरन किया, सहजे जोगी सुन में पाया, द्वितीया दुविधा भाव तजिया, न तज जीव ब्रह्म होया। बिन श्वासा सुमिरन किया, सहजे जोगी सुन में पाया। बिन श्वासा सुमिरन किया यानी सुमिरन की उचित विधि बताते हुए कहा है कि श्वासोश्वास की जो अजपा से श्वास को नियमन करके, प्राणायाम जो कहते हैं, प्राणों का आयाम करके श्वासों को नियमन करते हुए, इनकी अभ्यास बढ़ाते हुए जब श्वास स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, ठहर जाती है, वो बिना श्वास हो जाती है। तो बिना श्वास जिन्होंने सुमिरन किया है, सहज जोगी सुन में पाया। सहज जोगी यानी परब्रह्म परमात्मा को शून्य में उसकी प्राप्ति की है। शून्य का यह अर्थ है, ये जो योग साधना के अंदर जो सहस्रदल कमल यानी गगन मंडल के अंदर सप्तम जो कमल है, उसमें जो परब्रह्म परमात्मा की स्थिति बताई गई है, वहां उनको प्राप्त है। द्वितीया दुविधा भाव तजिया, तज जीव ब्रह्म होया। द्वितीया और दुविधा, इन द्वैत भाव का परित्याग कर दिया है। चोरी चुगली वगैरह ये जो द्वैत भावना है, इनका परित्याग कर दिया है, तज जीव ब्रह्म होया। तो इनका परित्याग करते ही जीव भाव स्वतः समाप्त हो गया है, और जीव पलट करके वो ब्रह्म भाव हो गया है, ये ब्रह्म समाप्त हो गया है। कर्ता कर्म अकर्ता, बंधन में नहीं पड़ता नहीं मरता। कर्ता कर्म अकर्ता, कर्ता कर्म अकर्ता, यानी सभी संसारिक काम करते हुए भी स्वयं कर्ता भाव से करता रहता है। जो साधक प्रब्रह्म में स्थित हो गया है, प्रब्रह्म की प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, उस संसार के सारे कार्य करता है, व्यवहार सब कुछ करता हुआ, व्यवहार की विलक्षणता परमात्मा में जो समन्वय बैठाया हुआ है, वह सर्व कर्म करते हुए भी वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है, यानी कर्म के कर्ता भाव से मुक्त है। कर्ता कर्म अकर्ता, बंधन में नहीं पड़ता नहीं मरता, और जन्म मरण उसका नहीं होता है। परब्रह्म जिन्होंने परब्रह्म ना तो जन्म लेता है न मरता है, कर्ता का बंधन नहीं पड़ता नहीं मरता, निडर हो निज स्वरूप में रखता, अपनी धुन में ध्यान करता। जो साधक निडर हो करके, भय रहित हो करके, अभय हो करके निज स्वरूप में रखता है, यानी अपने आत्मनिरूपण जिन्होंने कर दिया है, आत्म
विश्रांत हो गया है, आत्म प्रतिष्ठ हो गया है, ब्रह्म आत्मा एक की जिनकी हो गई है, अपनी धुन में ध्यान करता, वो अपनी धुन में यानी स्वयं का ध्यान करता है। नहीं माय नहीं बाप अपने आप विचरता, नहीं अजपा नहीं जाप नहीं कर नहीं करता। नहीं माय नहीं बाप अपने आप विचरता, यानी इस परब्रह्म के, उस ब्रह्म के, परम पिता परमात्मा के न बाप है न माप है, यानी जननी और जनक नहीं है। वह तो स्वयंभू होकर के समस्त ब्रह्मांड में विचरण करता है। नहीं अजपा नहीं जाप नहीं कर नहीं करता, यानी न तो ये जप का विषय है न अजप का विषय, यानी जप और अजपा आदि विभिन्न विशेषण और संज्ञाओं से ये रहित है। नहीं अजपा नहीं जाप नहीं कर नहीं करता और कृतित्व से भी परे है। चंदान सूरा सहज नूरा, निकट निकटा नहीं दूरा, सहज बाजा आनंद तूरा, अपने में आप पूरम पूरा। यानी चंदान सूरा सहज नूरा, सहज यानी समय अपने आप उसका नूर है, तेज है, यानी न चंद्रमा है न सूर्य है, चंद्रमा और सूर्य से प्रकाशित नहीं है, ये तो सहज नूरा यानी अपने नूर से ही चमक रहा है सहजता से। निकट निकटा नहीं दूरा, निकट निकटा यानी प्रत्येक प्राणी के समीप से समीप है और नहीं दूरा यानी किसी से दूर नहीं है। सहज बाजा आनंद तूरा, अपने आप पूरम पूरा। सहज बाजा आनंद तूरा यानी योग साधना के द्वारा जिन्होंने योग साधना की है उन्होंने अनहत नाद का श्रवण करते हुए सहज बाजा जो श्रवण किए हैं वो श्रवण करते हुए अपने आप पूरम पूरा यानी श्रवण करते हुए गगन मंडल में अपने आप यानी ब्रह्म में समाहित हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। अपने आप पूरम पूरा यानी अपने आप में समाहित हो गया, वो सब अपने आप परिपूर्ण हो गया, परब्रह्म ही हो गया। फिर कहा है नहीं देवा नहीं सेवा, एका एक अलग अभेवा, बिन माया बिन पाया कुण गौणियार अलग अगुसर देवा। नहीं देवा नहीं सेवा, एका एक अलग अभेवा, ये द्वैत नहीं है। नहीं तो वहां कोई देवता है, न कोई वहां पुजारी है, न कोई आराध्य है, न कोई आराधक है, न कोई ठाकर है, न कोई चाकर है, न स्वामी है, न कोई सेवक है, न गुरु न शिष्य है। द्वैत नहीं है वहां, ऐसी एक रहस्य न देवा नहीं सेवा, एकाएक अलग अभेवा, केवल एकाएक वही है ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा, वही एकमात्र सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी द्वैत भाव की भ्रांति को मिटा करके जिसने अपने इस परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसी ने इसे जाना है। नहीं देवा नहीं सेवा, एक एक अलग अभेवा, बिन पाया कुण जोनिया अलग अगोचर देवा। बिन पाया कुण जोनिया यानी जिसने अलग अगोचर देवा यानी अलग अगोचर अगम की खोज जिन्होंने कर ली है उन्होंने ही इस तत्व की प्राप्ति की है। ये परब्रह्म इंद्रिय अतीत, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, वर्ण अतीत है। यानी जिन्होंने परब्रह्म की प्राप्ति की है उन्होंने ही अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त पाया किया है, अन्यथा किसी ने नहीं। हंसरो हाल हंसा जाने, बुगला जानत नाय, कहे रामदेव सुनो भाई साधो, ब्रह्म महिमा वर्णी नहीं जाए। यानी हंस की गति एक केवल हंस ही जानता है। तो रामदेव जी महाराज कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार कोई ब्रह्ममय होकर के ही ब्रह्म की महिमा को जान सकता है, यानी ब्रह्म को जान सकता है ब्रह्ममय होकर के। इस माया के अंधकार में, इस द्वैत भाव में जो ग्रसित है वो प्राणी परब्रह्म की स्थिति को नहीं जान सकता। कहे रामदेव सुनो भाई साधो, ब्रह्म महिमा वर्णी नहीं जाए। यानी जो परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है केवल वही इसे जानता है, वो भी जानता है, वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि परब्रह्म अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है, अभिव्यक्ति और निर्वचन का विषय नहीं है। क्या अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय, वर्ण अतीत है। यानी यह अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय ही नहीं है।